बाबा जी बैठ के दाढ़ी को जो है वो कंघी कर रहे हैं। दिन के हो गए 2। हम यहाँ से गुजरे थे मेन रोड से, मैं एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि एक बाबा जी बड़े ही परेशान बैठे हुए हैं। इधर कैमरा घुमा के दिखाएं भी, बाबा जी बैठे हुए हैं, इनको आज मजदूरी मुझे लगता है कि नहीं मिली। 2 बज गए हैं, 4 बजे दिन ऑफ हो जाता है, 4:30 तो हमारी छुट्टी हो जाती है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आज घर क्या लेके जाएंगे, ये खाएंगे क्या? चले मैं काम करता हूँ, इनके पास जाता हूँ, आज जरा खुद इनसे पूछ के देखते हैं कि ये अपना गुजारा आज कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो आज 2 बज गए हैं, लेबर में तो अभी तक गए ही नहीं आप, 2:30 बज गए। क्या करें, वो इंतजार में बैठा हुआ है। वो पेट का जो इंसान एक पेट का इधर भी हर जगह में गुजार पेट भर जाते हैं, लेकिन उधर बच्चों की सोचो, वो बच्चों का टेंशन है। नहीं, बच्चों का तो मसला तब है ना जब आप काम पे जाएंगे। आप आज काम पे गए ही कोई नहीं है। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? नहीं, खुदाई कर रहे हैं, तोड़ाई कर रहे हैं, क्यों? नहीं, मेन आपका क्या काम है? मैं घर बना रहा हूँ, आपको अगर मैं मजदूरी दूँ तो क्या काम आप कर लेंगे? आपको मैं 10 दिन का काम देता हूँ, उधर क्या कर लेंगे आप? उधर काम रेडी चला लेंगे। मिस्त्री का काम नहीं कर सकते, वो मिस्त्री का काम नहीं आता आप, यानी कि मजदूर वाले काम सारे कर लेंगे। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र में क्या करे, वो आजकल जवान जो है ना, ये काम में मेरे साथ लगाओ, फिर उसके काम में देखो, मेरा काम में देखो। अच्छा, यानी कि एक काम आप कह रहे हैं जवान से ज्यादा काम मैं कर लूंगा, क्या बात है? हाँ। नहीं तो आप इधर रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं? फैमिली कहीं पीछे रहती है? फैमिली किधर रहती है? तो दिहाड़ी लगी नहीं तो आज घर क्या लेके जाएंगे? दिहाड़ी नहीं लगे तो दुकानदार से उधार करे। नहीं तो उधार बाबा जी आप लेके जाएंगे तो कल जब दिहाड़ी करेंगे तो उधार उतर जाएगा, आगे ईद भी आ रही है, क्या करेंगे? दिहाड़ी हो जाते, दिहाड़ी लग जाएगी तो वो ना करते। मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही बाबा जी। अच्छा, दिहाड़ी लग जाते तो उसको ना करते थे दुकान। अच्छा, अगर दिहाड़ी नहीं लग जाते तो सौदा मेरी जरूरत हुआ तो हम उसको कहते कि यार लिखो। अच्छा, वो लिख लेता है। हाँ। तो महीने में कितनी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं आपकी? महीने में कभी 30, 40, 50 हज़ार रुपये। अगर मजदूरी कारोबार लग जाते तो 30, 40 हज़ार 45 हज़ार भी बन जाता है। और वैसे अगर ना अब रमजान में कितने दिन लगा आपका दिहाड़ी? 8,000 रुपये घर का मकान का किराया दे रहे। अच्छा, 8,000 किराया। और बिजली का बिल कितना? 8,000 किराया हो गया। 8,000 किराया, 2,225 या तक वो बिजली का किराया जाता है। 2,500 3,000 बिजली का बिल आ जाता है। ये आ जाते हैं। वो गैस नहीं, वो सिलेंडर कितने आ जाता है महीने का? ये तो बड़ा सिलेंडर लेके जाते हैं, वो 10 किलो वाला। अच्छा, हाँ, 10 किलो हो जाते, तकरीबन 12 किलो सिलेंडर मेरे लग जाते हैं महीने का। अच्छा, 15 किलो तक। कितने का आता है वो? हाँ, मैंने वो जो है वो सिलेंडर बाजार में वो। अच्छा, चलो ये भी ठीक है। मेरे अपना नहीं तो आज अभी रमजान में अभी 2, यानी कि आज तो दिहाड़ी खत्म होगी आपकी। आज तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी। आज तो अल्लाह मालिक है, हो सकता है को घर का। अल्लाह मालिक है, अल्लाह वाकई मालिक है। मैं बताऊं, मैं बाबा जी से गुजर रहा था, लेकिन घर का सामान आ जाएगी, वो इसके साथ चले जाते, वो खाली करने या लोड करने। अच्छा, लोडिंग का सामान काम भी कर लेते हैं। अच्छा, दिहाड़ी यानी कि 1,000 रुपए की आ जाती है, 1,500 की दिहाड़ी होती है आपकी? 2,000 तो 2,000-2,500 की भी दिहाड़ी लगा लेते हैं। तो आज का दिन तो ज़ाया हो गया ना, आज तो 1 रुपया भी नहीं आया। अल्लाह मालिक है, अल्लाह देते, अल्लाह देते ही देता है। अल्लाह देते तो एक सेकंड में देते, रात को भी देते, शाम को भी देते, सुबह भी देते, बारिश में देते। वो अल्लाह ताला जो इंसान का किस्मत में जो होता है ना, अल्लाह ताला देते, वो हर टाइम में देते है। उसको कोई पता नहीं लग रहा है इंसान को कि यार मेरे को बड़ा ही डाटा यकीन है बाबा जी अल्लाह का, अल्लाह पे आपका है। अल्लाह पर परवास है। ये तो तस्बीह क्या पढ़ते रहते हैं? क्योंकि इंसान का पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने उसका रिज़्क़ को क्या इसके बाद यानी कि आज का रिज़्क़ आपका अल्लाह ताला ने बहुत पहले लिख दिया हुआ है। हाँ, हो सकते
कि आज मेरे किस्मत में 2 दिहाड़ी होगा, हो सकता है कि आज मेरे किस्मत में 1 दिहाड़ी होगा, हो सकता है कि 1 रुपये भी नहीं। 1 रुपया भी लो। मेरे को ये रोज़ा रखा हुआ है आपने? रोज़ा जो मुसलमान तो खाली कलमे में मुसलमान नहीं होते, ये ला इलाहा नहीं रखा हुआ है रोज़ा आपने? तो रोज़ा रख के दिहाड़ी कैसे लगाते हैं, मजदूरी कैसे करते हैं? अल्लाह मेरे को ताकत देते। हाँ, अल्लाह मेरे को ताकत देते। अल्लाह को मदद किसकी, ये अल्लाह ताला का मदद किसी के पास नहीं है। कोई इंसान अगर कितना पहलवान हो जाते हैं कुछ नहीं कर सकते। ये देखो, अगर इंसान का अल्लाह ताला का ताकत मेरे पास नहीं है, ये लकड़ मैं उठा, ये नहीं उठा सकते, नहीं उठा। ये अल्लाह का ताकत नहीं। तो मैं आपको बाबा जी बताऊं, आज अल्लाह ताला ने आपका रिस्क भेज दिया और रिस्क भेजा है मेरे हाथ से स्पेशल। अल्लाह ताला ने, मैं पता नहीं कहाँ चक्कर मार के आया हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं कहाँ से घुमा के आपके पास भेजा। मैं किसी काम से जा रहा था, आज तस्बीह पढ़ रहे हैं ना आप, तो तस्बीह आपकी डायरेक्ट कबूल हो रही है। आज अल्लाह ताला ने मुझे भेजा आपके पास, आपका रिस्क मेरी जेब में डाल के, तो मैं आज की दिहाड़ी आपको अपनी तरफ से देने लगा हूँ। आज आप घर जाएं आराम से, बच्चों का राशन लें और जाके आराम से रेस्ट करें और तस्बीह पढ़ें। और मेरे लिए आपने दुआ करनी है, पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, ईरान के लिए दुआ करनी है आपने। अब हम जो दुआ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं, झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर नमाज पढ़ के सबसे पहले आपका ईमान का सवाल, फिर जो जितना मुसलमान मुल्क है ये जमीन के ऊपर। आप ये देखें ना, अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं कहाँ से, मैं दफ्तर से निकला हूँ आपके पास भेजा। मैं आज तक नहीं रुका, मैं बड़ी जल्दी जा रहा था, पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से आपके पास भेजा है। तस्बीह पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की है। आज रिस्क नहीं, उस तरह नहीं भेजा तो मुझे भेज दिया। ये आप पहले मेरे से अपना दिया हुआ तोहफा ले लें जो अल्लाह ताला ने आपके लिए, ये 3000 रुपया अल्लाह ताला ने आपके लिए भेजा है। ये दिहाड़ी है आपकी आज की। अब आप बेशक घर जाएं, आपने दुआ करनी है मेरे लिए, आप पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए स्पेशली, सारे मुसलमान नहीं। मैं आपका ईमान देख के, अल्लाह की कसम बाबा जी, मैं ना आपका ईमान देख के मैं डर गया। आप इधर कह रहे हैं रोजी लगी नहीं और कह रहे हैं कि वो भेजेगा। अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे जाने दे, दुआ करनी यार। मैं ना बाबा जी का ईमान देख के ना लरस गया हूँ सर। आप अंदाज़ा लगाएं, एक बंदा जिसको दिहाड़ी नहीं मिली, धूप में 35 टेम्परेचर है इस टाइम, 2:30 बज गए हैं दिन के, बैठा हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है। मजदूरी नहीं मिली, मैंने कहा मजदूरी नहीं मिली क्या करोगे? कहता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देगा, अल्लाह ताला पे पूरा ईमान है, बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। उसको फिर मैंने बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास भेजा है। सर देखे ना, मैं दफ्तर से किसी मीटिंग पे जा रहा हूँ तो अल्लाह ताला ने कहाँ मुझे रोका है और कहाँ मैं उस तक पहुँचा हूँ, सिर्फ उस बंदे के ईमान की वजह से। सर एक बात तो मेरे ईमान के अंदर आज बैठ गई है कि अल्लाह ताला आपका रिज्क कदमों पे डाल के, किसी की जेब में डाल के भी आप तक भेज देता है। सिर्फ आप अपने खुदा पे यकीन रखो। अगर एक मजदूर बैठा हुआ जिसको मजदूरी नहीं मिली, इतना सख्त ईमान उसका है, हमें तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, हमारे ईमान मुझे समझ नहीं आती कितने कमज़ोर क्यों हैं। आज के बाद सर मैंने तैयार कर लिया कि हर हफ्ते मैं एक ईमान वाला ढूंढूंगा, ऐसे ही ऐसा बंदा जिसका रिस्क अल्लाह ताला ने मेरी जेब में डाला होगा, मैं उस तक लाजमी पहुंचाऊंगा। आप भी अपने आप से वादा करें कि एक बंदे की एक हफ्ते में आप लाजमी मदद करेंगे। अल्लाह ताला का जो दिया हुआ रिस्क है वो आप उस बंदे तक लाजमी पहुंचाएंगे। आप लोग अगर मेरी बात से एग्री करते हैं और इतना पुख्ता ईमान आप लोगों का है तो सर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आपने लाजमी करना है और इस मुहिम का हिस्सा लाजमी बनना है आप।